हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आता है तो एक हमारा वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी डिजिट दिया जाएगा उसको आपका उसका आपको क्या करना रहेगा, अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा। जैसे कि 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा 6, फिर ये 2 से हो जाएगा 3। वैसे ही अगर हम 15 का करेंगे तो 15 का भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। वैसे ही अगर हम 21 का करेंगे तो 21 का ये कितना हो जाएगा, 3 और 7। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो भी आपका अभाज्य गुणनखंड आया हुआ है मतलब कि उसको आपको लिखना होगा। तो यानी कि अगर हम 12 की बात करें तो 12 का हमारा कितना कितना आया हुआ है, तो 2, 2 और 3। वैसे ही 15 का कितना आया हुआ है, तो 15 का आया हुआ है 3 इंटू 5। और 21 का कितना आया हुआ है, 21 का आया हुआ है 3 इंटू 7। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस चीज़ को इधर लिखते हैं, यानी कि अब हम एचसीएफ निकालते हैं कि एचसीएफ आखिर हम लिखेंगे कैसे। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट का मतलब आपको पता ही होगा कि जो सबसे ज़्यादा हो। तो आप इन सभी में देखिए कि हाईएस्ट कौन है जो कि कॉमन है। तो आपको एक ही संख्या देखने के लिए मिलेगा कि जो कि हाईएस्ट कॉमन है, यानी कि 3। तो 3 अपना क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 भी आया रहता, राइट, ओके, तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया वो 5 को भी हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि हमारा उस समय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 3 इंटू 5, जो कि इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। हालाँकि इस जो सवाल है इसमें सिर्फ़ कॉमन कौन-सा है, हाईएस्ट कॉमन, तो अपना हाईएस्ट कॉमन सिर्फ़ 5 ही सॉरी 3 ही है। ठीक है? तो अपना आंसर कितना होगा? अपना आंसर 3 ही होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टिप्लिकेशन, यानी कि वैसा संख्या जो कि लोवेस्ट हो, उसका मल्टीप्लाई किया गया हो। तो अगर हम बात करें कि अपना सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो भी हाईएस्ट कॉमन रहेगा उसको लिखना होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन कौन है? तो 3 है, तो आपको 3 लिखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद से जो वैसा संख्या जो कि कॉमन ना हो उन्हें भी लिखना पड़ेगा, यानी कि जो लोवेस्ट मल्टीप्लाई है, जो सबसे कम जिनका गुणनखंड है, मतलब कि जो सबसे कम गुणनखंड वाले हैं उनको भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया और फिर 7 हो गया। तो ये अपना है एलसीएम और ये था अपना एचसीएफ। अब आपको क्या करना होगा, इसको गुणा करना होगा। तो गुणा करेंगे अगर हम, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 7 छक 42, यानी कि ये कितना आ गया, 420 आंसर। ठीक है।